थाइमस थाइमस किसकी सर्च किसकी सर अभी इजाज किसकी वॉल्यूम बंद दीपक। चलो स्टार्ट करते हैं भाई। तो ये तुमने क्वेश्चन कर लिए होंगे, कर लिए थे। चलो भाई द्विघात समीकरण। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए कल तो आपने क्वेश्चन समझ में आ गए थे कल आपके। यस सर। अरे कल समझ, हाँ अब देखिए आगे। अब देखो द्विघात समीकरणों को हल करने की विधि। अब आता है द्विघात अरे कल YouTube चैनल पे देख लिया था आपने कल का जो क्लास थी? यस सर। देखी थी? हाँ सबने नहीं देखी, सब देखो भाई, ठीक है। उसमें नए सर मैंने देख ली थी। सर मैंने भी देख ली थी। औरों ने देखी नहीं देखी? सर मैंने भी सब्सक्राइब देखी कर दिया थी। था तुमने उसको? यस सर। देखो सब्सक्राइब कर दिया, सर मैंने भी कर दिया था। ठीक है। अब देखो इसमें सबसे पहले देखो कि इनको सबसे पहले हम क्या करते हैं, सूत्र द्वारा। इसको सबसे पहले जो सरल विधि है जो मैंने सूत्र द्वारा दी, सूत्र द्वारा एक सिरधराचार्य सूत्र होता है, जिसको बोलते हैं सिरधराचार्य सूत्र। इसको बोलते हैं मतलब अगर जैसे हमारे पास ax² + bx + c = 0, ये क्या चीज है? द्विघात समीकरण का मानक रूप, द्विघात समीकरण का मानक रूप है ये। इसको हल करने के लिए इसके जो ये चर हैं यही इसके मूल होते हैं। x की 2 घात सबसे बड़ी घात 2 है, इसलिए इसके मान भी 2 होंगे।
तो उसका मान निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक सिरधराचार्य सूत्र होते हैं, मूल x इक्वल टू होता है -b प्लस माइनस 4ac अपॉन पूरे का 2a। ये एक सूत्र होता है। यहाँ abc जो है a x स्क्वायर का गुणांक है, ये वाला देखिए आप, ये a जो है किसका, x स्क्वायर का गुणांक है, नहीं ये वाला नहीं, ये a x स्क्वायर का गुणांक है। b क्या चीज है, b x का गुणांक है, ये वाला भी x का गुणांक है। और c क्या चीज है, c आपका ये अचर पद, समझ रहे हो, समझ गए। हाँ abc क्या है, a यस क्या सर। है, यस सर। एक्स स्क्वायर का गुणांक है, b x का गुणांक है, और c क्या है, अचर पद है। इससे इन वैल्यू को जो हम निकाल लेते हैं, अचर पद। ठीक है ना। देखो यहाँ पर ये प्लस माइनस होता है, यहाँ पर क्या होता है, प्लस माइनस होता है। इसमें एक बार प्लस का चिन्ह लेंगे, एक बार माइनस का चिन्ह होंगे, तो x के दो मान आ जाएंगे, समझ रहे हो ना। यहाँ पर प्लस माइनस लिखा हुआ ना, एक बार प्लस का चिन्ह लेना है और एक बार माइनस का चिन्ह लेना है। देखो कुछ क्वेश्चन हम जैसे कहते हैं आपको, जैसे हमारे पास एक कुछ क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, इसके द्विघात समीकरण हल करने की विधि है। इसमें देखो एक होता है एक्स स्क्वायर -3x, एक तो ये विधि होती है भाई। इस विधि में देखो थोड़ा सा मैं तुम्हें और थोड़ा सा वो कर दूं, इस विधि में, इस वाली विधि में थोड़ा सा मैं आपको वो बता दूं कि इसमें इस वाले सूत्र में यहाँ पर जो ये डी होता है, डी बराबर होता है √b² - 4, जो वर्गमूल के अंदर की चीज होती है इसको डी बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो इसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं इसको, डी को, इस डी को डिस्क्रिमिनेंट। और हिंदी में इसको बोलते हैं विविक्त कर। निकालना आता है कि बताइए, विविक्त कर निकालिए इस समीकरण का, द्विघात समीकरण विविक्त कर निकालिए। तो द्विघात समीकरण का विविक्त कर का मतलब क्या होता है, b² - 4ac हमको निकालना है, ठीक है ना। कितना निकालना है, b² - 4ac इसका निकालना है, b² - 4ac। अच्छा, अब देखिए दूसरी विधि इसमें क्या होती है, दूसरी विधि जो द्विघात समीकरण को हल करने की, तो पहली विधि, एक तो हम इस विधि से हल करते हैं। दूसरी विधि क्या होता है, गुणनखंड बनाकर, गुणनखंड विधि। अब गुणनखंड विधि से हम कैसे लेते हैं, जरा यहाँ से इस समीकरण को हटा दें, तो इस जो समीकरण में लिखी है हमने इसको हटा दें, इसको हटा दें। इसमें समीकरण जैसे हमने लिखा, क्वेश्चन नंबर 1, दोनों विधि से आपको बताते हैं निकालना। जैसे हमारे पास होता है x² - 3x - 10 = 0, ठीक है ना। अब माना इसको हम गुणनखंड विधि से करते हैं, गुणनखंड विधि से हम पहले इसको कौन सी विधि से हल करते हैं, गुणनखंड विधि से हल करते हैं। ये गुणनखंड विधि से, यहाँ पर हम गुणनखंड विधि से, इसको गुणनखंड विधि से मैंने इसलिए हाईलाइट कर दिया कि उस विधि से किया गया है। अब देखो इसमें क्या करते हैं, इसमें जो x² का गुणांक, इसमें जो, इसमें क्या करते हैं, जो x² का जो गुणांक है इसका गुणा करते हैं। इसमें x² का गुणांक कितना है बेटा, 1। कितना होता है x² है, 1 है। x² गुणांक कितना है, अरे कितना है, 2।
अरे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर के आगे जो नंबर लिखा होता है उसे हम गुणा करते हैं। सर एक तो है, एक है, एक गुणा गया, अचर पद कितना है अचर पद केवल इसे साइन नहीं लेते, चिन्ह नहीं लेते हैं, तो 10 एकम 10 हो जाता है। अब वो 10 के हम ऐसे टुकड़े करते हैं, 10 के, अब 10 के ऐसे गुणनखंड करते हैं, गुणनखंड करते हैं, 10 के ऐसे गुणनखंड करते हैं कि जिसके दो टुकड़े ऐसे बनाते हैं गुणनखंड के कि जिन दोनों को या तो जोड़ें या घटाएं, तो उसका मान जो है x के गुणांक के बराबर है, इस 3 के बराबर आ जाए। तो देखो 10 का पहला गुणनखंड तो 1 गुणा के 10 ही होगा। इसमें अगर हम 1 में 10 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 11, और 10 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 9। तो हमें 11 भी नहीं चाहिए, 9 भी नहीं चाहिए, तो ये नहीं चाहिए, ये वाला नहीं बना है। अरे पहला गुणनखंड 10 इंटू 1 हो गया ना, ये कितना हो गया 10 इंटू 1, है 10 का नहीं हो रहा, तो 10 का दूसरा गुणनखंड कितना हो जाएगा भाई, जो 10 आएगा दो टुकड़े, 2 इंटू 5 हो गया ना दूसरा गुणनखंड। इसमें देखिए आप, जब 2 में हम 5 जोड़ रहे हैं तो 7 आ रहा है, और जब 5 में से 2 घटा रहे हैं तो कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर आप सीधा देखिए कि हमारा ये चीज आ जाएगी, ये वाली चीज, क्योंकि हमने 5 में से 2 घटा रहे हैं तो हमारा 3 आ जा रहा है, 3 हमको चाहिए यहाँ, ये वाला, तो हम 3 की जगह हम 5 माइनस 2 लिखते हैं। तो रखिए यहाँ पे, देखिए बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 की जगह मैंने क्या बताया, ये वाला 5 माइनस 2, और बाद में x लिखेंगे -10 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे कोष्टक खोलना पड़ेगा, ये वाला कोष्टक खोलते समय देखिए ध्यान क्या रखते हैं कोष्टक के बाहर यदि माइनस का चिन्ह है तो अंदर के दोनों का चिन्ह बदल जाता है, और बाहर से ये क्योंकि x भी है तो x हमें दोनों के साथ लगाना पड़ेगा। तो देखिए इस 5 का चिन्ह यहाँ पर प्लस है, ये प्लस है, तो यहाँ पर क्योंकि बाहर माइनस का चिन्ह है तो इसका माइनस हो जाएगा, -5 हो जाएगा चिन्ह इसका, और साथ में ये x भी जुड़ जाएगा क्योंकि x से यहाँ गुणा हो रहा है। यहाँ पर 2 का चिन्ह कितना है माइनस है, क्योंकि बाहर माइनस का चिन्ह है, इसका चिन्ह भी बदल जाएगा, इसका +2 हो जाएगा, और इस साथ में x भी जुड़ जाएगा, और -10 लिखेंगे बराबर 0। अब देखिए 2 2 ये 4, अब 2 2 के जोड़े बनाएंगे इसमें से, और इसमें से कॉमन लेने का प्रयास करेंगे। पहले वाले में से क्या मान आएगा, पहले जोड़े में से क्या कॉमन आएगा x बताओ, x कॉमन आएगा, X। छोटी घात कॉमन आती है क्योंकि अचर पद तो कोई नहीं है, x आ गया। यहाँ पर x की 2 घात में जब x कॉमन आ गया तो क्या बचेगा, केवल x ही बचेगा, घातें घट जाती हैं यहाँ पर, और माइनस यहाँ पे x पूरा बाहर आ गया तो -5 हो गया। इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे 2 2 कॉमन ले लेंगे, +2 sin साइन से +2, यहाँ पर बचेगा x, और यहाँ पर कितना बचेगा5 5 कितना बचेगा है 5 सर 5 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये वाला ये, हाँ अब इन दोनों में से देखिए, अभी 2x गुणा के x-5 और यहाँ पर +2 गुणा के x-5, इन दोनों में से क्या चीज कॉमन है, कोई चीज कॉमन है x -5 हाँ, क्योंकि गुणनखंड के रूप में है ये गुणा वाले, तो इन दोनों में से हम x-5 हम कॉमन ले लेंगे। जब पहले वाले में से, जब इसमें से x-5 कॉमन आएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, केवल x बचेगा, कोष्टक लगाना। जब दूसरे वाले में से x-5 बाहर, यहाँ पर इसका और इसका गुणा 0 है, x-5 और x+2 का गुणा जो है वो 0 हो रहा है गुणा। तो गुणा 2 पदों का गुणा 0 कब होता है, जब उसमें से कोई सा एक पद 0 होता है। किसी पद में अगर 0 से गुणा करेंगे तो उसका मान क्या होता है 0 हो जाता है। 0 सर। तो यहाँ पर
या तो ये वाला पद जीरो होगा, ये तो ये वाला पद जीरो होगा। तो इसमें जो है इसका मतलब x इजिकल टू कितना हो ले जाएंगे तो +5 जाएगा। और यदि जो है x इक्वल टू कितना हो जाएगा -2। तो यही भाई ये दोनों का हल है। ये क्या हो गया इसका हल, समझ में आ गया। ये हमने दूसरी विधि गुणनखंड विधि से करी। और ये इसको सिरधराचार्य सूत्र की विधि से हम लोग याद करते, तो इसको अब सिरधराचार्य सूत्र की विधि से भी हल करें तो दूसरी विधि इसमें सिरधराचार्य सूत्र है। इसको पहली विधि की पहले, दूसरी विधि तो हमने गुणनखंड बता दी। पहली विधि सिरधराचार्य, लेकिन चलो यहाँ पे दूसरी विधि माने अनदर विधि लिख रहे हैं। ये वाली विधि हम सिरधराचार्य सूत्र से। अब इसमें देखिए, इसमें आपको पता है कि x इजिकल टू होता है -b -4ac अपॉन 2a। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन से a कितना है, क्वेश्चन में a कितना, एबीसी निकालने पड़ेंगे। a कितना होगा, a क्या होता है भाई, A1 होगा सर। हाँ देखो, समीकरण होती है ax² + bx + c इजिकल टू 0। और हमारी समीकरण क्या थी, x² - 3x - 10 इजिकल टू 0। अब अगर यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे तो a इजिकल टू, यहाँ पर x² का गुणांक a है तो इसका गुणांक 1 ही होगा। b इजिकल टू कितना हो जाएगा -3। c इजिकल टू 10। बोलो बेटा, जवाब भी दिया करो। 10। c इजिकल टू -10। सॉरी सर, -10। -10। कोई और तो नहीं है, -10। c इजिकल टू -10। अब ये देखिए, अब लगा दीजिए सूत्र, x बराबर कितना हो जाएगा भाई -b। ये माइनस तो पहले चिन्ह है ही, ये वाला b का चिन्ह, b कितना है -3 है। तो -3 क्योंकि माइनस दोबारा फिर आ गया, इसलिए सिर्फ कोष्टक में लिखना पड़ेगा। b का स्क्वायर, b कितना है -3 का, पूरे का स्क्वायर करना पड़ेगा। -4 × a कितना है भाई 1 × c कितना है -10 बटे 2 × a का वैल्यू कितना है 1। अब फटाफट बताते जाइए, पहला कितना बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना होगा, जो मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, हाईलाइट करने से फटाफट बताते जाओ भाई, ये कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ। तो 9। तो कहाँ से 9 हो जाएगा सर +3 यहाँ पर बाहर कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह है, +3 कोष्टक के अंदर का चिन्ह बदल जाता है, +3 +3 +3 प्लस, हाँ प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर पहला पद कितना हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर पहला पद कितना हो जाएगा, 3² कितना होगा, सर 3² अरे कितना होगा, सॉल्व करो। तो -9 सर -9 +9 +9 होगा होगा बेटा, +9 माइनस भी 2 बार गुणा होगा, यस सर, तो माइनस 9 हो माइनस जाता है। यस सर। नाइन हो जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा बताओ,
ये जो Plus हाईलाइट कर 40. रहा हूँ मैं ये वाला, अब ये कितना हो जाएगा बस जल्दी बताओ। +40. हाँ कितना, प्लस Plus 40. क्योंकि देखो माइनस का चिन्ह 3 पदों में गुणा हो रहा है, 2 जगह माइनस है, माइनस का चिन्ह का जोड़ा बन रहा है, प्लस 40 अपॉन 2a, 2a 2e हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 3 प्लस माइनस अंडर रूट, ये कितना हो जाएगा, है 9 प्लस 40 है वो, 49. हाँ 49 तो होगा सर। 49 हो गया ना, यस सर। 49 अपॉन 2। अब बताइए 3 प्लस माइनस, ये 49 का कितना होगा, वर्गमूल 49 आ गया, कितना होगा सर 7। 7, 49 का वर्ग 7 होता है, 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ से आगे हम सरल कैसे करेंगे, यहाँ पर 2 चिन्ह, एक बार प्लस का चिन्ह लेना पड़ेगा, एक बार माइनस का चिन्ह लेना पड़ेगा, तो जो इसके हल हो जाएंगे, हल x बराबर कितना हो जाएगा, पहला हम एक बार प्लस वाला चिन्ह ले लेंगे, दूसरा एक बार हम माइनस वाला चिन्ह ले लेंगे, कर दिया ना, 2 में तोड़ दिया। ये कितना हो जाएगा, 7 और 3 10/2, और दूसरा हो गया माइनस 5/5, नहीं ये 2 नहीं, ये सर माइनस पूरा लिख 4 दिया मैंने, 4। यहाँ पर मैंने गलती कर दी, यहाँ पर मैंने गलती कर दी, यहाँ पर 2 भी, यहाँ पर 2 है बटे 2 है, यहाँ पर हमने, यहाँ पर भी गलत कर दिया हमने, 2. यहाँ पर देखिए, यहाँ पर -4, अब इनको आपस में काट सकते हैं, 2 कम 2 2 पंजे 10, 2 कम 2 2 दूनी 4, तो क्या क्या हो गया इसका मान, एक 5 हो गया और दूसरा -2। -2. तो देखिए x की ये वैल्यूज, x की ये वैल्यू और x की ये वैल्यू, x बराबर 5 और x बराबर -2 आ गया दोनों का बराबर। तो अरे हाँ ना बोलो, Yes sir. यस Yes, sir. सर। इसमें देखो, इसमें पहली विधि में तो कभी कभी कठिनता आ जाती है, गुणनखंड वाली विधि से, कहीं जिसके गुणनखंड नहीं होते हैं वहां पर हम उनके गुणनखंड, वहां पर उनके जो हल नहीं कर पाते हैं, जहां पर इसके गुणनखंड नहीं हो पाते हैं, क्योंकि कभी माना हमने गुणनखंड नहीं हो पाए इसके, जैसे यहाँ पर तो जो है 10 और 10 के हमने ऐसे टुकड़े बन गए कि जिनका की जोड़ या घटाने में से घटाना वाला जो है वो 3 बन गया, ये वाला x का गुणांक। लेकिन कहीं कहीं पर जो है हम कोई गुणनखंड ऐसा आता ही नहीं है कि जिनका जोड़ या घटाना x के गुणांक के बराबर आ जाता है, समझ रहे हो। तो वहां पर क्या होता है कि वहां पर ये गुणनखंड करना इस विधि से थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन श्रीधराचार्य सूत्र से सारे गुणनखंड आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर सपोज यहाँ पर अगर ये वर्गमूल का अंदर कुछ दूसरी संख्या भी आती है, माना हमारे यहाँ पर वर्गमूल के अंदर माना +3 प्लस माइनस अंडर रूट, माना या 42 आती बटे 2 ऐसा आता, माना सपोज, माना अगर ये ऐसे आता तो तब भी इसका प्लस का चिन्ह वर्गमूल 42, क्योंकि इसका वर्गमूल तो निकलता नहीं, और दूसरा मान इसका आ जाता, एक बार माइनस का चिन्ह ले लेते, ये 2 वैल्यूज आ जाती है, ऐसे लिख देते, बाकी वर्गमूल निकालने की जरूरत नहीं है इसमें, जिसका निकल पाता है सीधा उसका निकाल लेते हैं, यहाँ पर इसके निकालने की जरूरत ही नहीं। तो इन दोनों मानों को हम ऐसा रख देते हैं, x के 2 वैल्यूज, ठीक है ना, और ऊपर वाले में हम कुछ कर ही नहीं सकते, ऊपर वाले को हम निकाल ही नहीं सकते हैं, तो वहां पर थोड़ा समस्या आ जाती है उसमें, थोड़ा सा मैं ज्यादातर लोगों को यही कहता हूँ कि आप श्रीधराचार्य वाले सूत्र से ही गुणनखंड करें, किसी गुणनखंड करने को आए तो श्रीधराचार्य वाले सूत्र से ही करें, उसमें क्या होगा कि गुणनखंड अगर
पूरा यहाँ पर वर्गमूल नहीं भी निकल पा रहा है तो हम वर्गमूल के अंदर रख करके उन गुणनखंडों को निकाल सकते हैं। जैसे किसी का भी क्वेश्चन हम कोई करके देख लें, जैसे हम एक क्वेश्चन में और ले लेता हूँ आपके साथ, क्वेश्चन नंबर 2 ले लेता हूँ। देखिए जैसे हम क्वेश्चन नंबर 2 लिख लेता हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है वर्गमूल 2x² प्लस, अब देखो ये बराबर 0। अब देखिए है ना, अब यहाँ पर अगर सीधा अगर गुणनखंड, अब देखिए गुणनखंड विधि से कैसे होगा, देखो किस किस का गुणा करते थे, क्या बताया था मैंने, गुणनखंड करने के लिए किस किस की गुणा करते थे, ये वाला जो एक्स x² स्क्वायर का और गुणांक है 4 और ये वाला, है ना, किसका a और c का गुणा करते, कितना आया फिर, वर्गमूल 2 गुणा गया 2 वर्गमूल 5। बताओ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, अरे जल्दी बताओ भाई। 2√10। 2√10, 2√10। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस विधि से नहीं आता है, नहीं नहीं, नहीं नहीं, पर यहाँ पर कितना है ये मैंने उल्टा लिख दिया, यहाँ उल्टा लिख दिया मैंने, c कितना है, अरे c कितना है, 5√2। 5√2, 5 वर्गमूल 2। अब कितना गुणनखंड होगा इसका, 5√4। अरे 5, ये तो 5√4, 5 या 5 और 2 × 2, इसको हम 2 को एक ही वर्गकरणी के अंदर गुणा कर सकते हैं, ये वर्गमूल के बाहर निकल जाएगा, तो 5 × ये वर्गमूल निकल जाता है, कितना आएगा जोड़े में से 1, 10 हो गया, कितना हो गया 10, ये समझ में आ गया तुम्हारा, 10 हो गया। यस सर। अब देखो 10 के हम ऐसे टुकड़े, 10 के हम ऐसे टुकड़े करें जिनका जोड़ घटाना 7 के बराबर आ जाए, तो फिर वही करते हैं, 10 का पहले हम a गुणा के 10, पहला गुणनखंड इसका ये हो जाता है। गुणनखंड का मतलब ऐसा होता है कि ऐसे दो टुकड़े जिनका गुणा उसके बराबर संख्या के बराबर होगा, तो 10 का पहला गुणनखंड ये 10 हो गया, तो 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11, 10 में से 1 घटाएंगे तो 9, ये नहीं है भाई। दूसरा 2 से 10 के 2 और 5 हो गए, अब 2 और 5 को जोड़ेंगे तो 7, अब आ ही रहा है भाई 7 में, आ गया ना 7 में, 5 7 की जगह क्या रखूंगा, 2 तो देखिए वर्गमूल 2 से ध्यान दो, बाहर से x लिखना पड़ेगा, 7 की जगह मैंने ये लिख दिया 0। अभी देखिए वर्गमूल 2x², अब मैंने बताया कि यहाँ पर खोल देना है इसको, बाहर प्लस का चिन्ह है, दोनों का चिन्ह ऐसे ही रहेगा, इसका भी प्लस रहेगा, इसका भी प्लस रहेगा, और दोनों के साथ x जुड़ जाएगा, तो प्लस कितना आएगा, प्लस 5x प्लस 2x और प्लस ये बाद वाला आ जाएगा 5 वर्गमूल 2 बराबर 0। अब देखिए मैंने कहा ये दो जोड़, पहले वाले में से कितना कॉमन आएगा, अरे बोलो जल्दी, x। तुम लोग, हाँ केवल x आएगा इसमें, यहाँ बचेगा वर्गमूल 2 और साथ में x, यहाँ पर बचेगा +5, ठीक है, इन दोनों में से कि कितना कॉमन आएगा, देखो अब एक चीज ध्यान रखिए आप, देखो दो को मैं क्या लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि वर्गमूल 2
दो और वर्गमूल 2 को, ये वर्गमूल 2 गुणा के 2, ऐसे बन जाता है। कॉमन ले लेंगे तो किसी भी संख्या को हम जैसे, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसमें हल्का सा कॉम्प्लिकेशन है यहाँ पर से, क्योंकि 2 यहाँ पर है, वर्गमूल 2 यहाँ पर है, तो इन दोनों में से हम वर्गमूल 2 कॉमन ले लेते हैं। जब वर्गमूल 2 बाहर आ जाएगा, 2 में से वर्गमूल 2 जब बाहर आ जाएगा तो यहाँ वर्गमूल 2 ही बचेगा, और साथ में x आ जाएगा और प्लस। अब देखिए इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आ जाएगी, वर्गमूल 2 x प्लस 5 दोनों जगह है, और साथ में यहाँ पर जब वर्गमूल 2x प्लस 5 यहाँ से बाहर आ गया तो यहाँ x बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, वर्गमूल 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर भी वही कंडीशन 2 है, 0 है, दो पदों का गुणा 0 है, तो इसमें से क्या होगा, या तो ये वाली चीज 0 होगी, ये तो ये वाली चीज 0 होगी। तो इसमें क्या कर देंगे, वर्गमूल 2, तब क्या हो जाएगा, इसका मतलब वर्गमूल 2x इज इक्वल टू -5। ये वर्गमूल 2 बट्टे में चला जाएगा, -5, दूसरा वाला ये 0 है, x प्लस वर्गमूल 2 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब x बराबर वर्गमूल 2। तो इसके यही 2 मान आ गए, x की 2 वैल्यूज यहाँ पर सर। अब देखिए इसमें थोड़ा सा आपको कठिन लग रहा है। अब यदि हम दूसरी विधि से इसको सरल करें x के 2 वैल्यूज निकालने के लिए, तो आपको देखो यहाँ पर a बराबर कितना आ जाएगा, वर्गमूल 2 x का x स्क्वायर का गुणांक ये वाला, v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7 x का गुणांक ये वाला, और c कितना आ जाएगा, 5 वर्गमूल 2। अब सीधा देखो श्रीधराचार्य सूत्र, x के 2 वैल्यूज -b प्लस माइनस और ac अपॉन 2a, ये वैल्यूज लगाइए, -b का वैल्यू -7 प्लस माइनस अंडर रूट, b स्क्वायर 7 स्क्वायर -4 इंटू a वर्गमूल 2 इंटू c 5 वर्गमूल 2 अपॉन 2a, a का वैल्यू कितना है, वर्गमूल 2, तो -7 प्लस माइनस अंडर रूट, 7 का वर्ग हो जाएगा 49, माइनस इसका गुणा बताओ, जो हाईलाइट कर रहा हूं इसका गुणा बताओ जल्दी से, गुणा बताओ इसका, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं ये वाला गुणा बताओ, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ भाई, कोई नहीं बता रहा है, गुणा करके बताओ जल्दी से। अरे क्लास में हो, Yes, sir, हेलो, sir. यस Yes, सर। sir. जल्दी बताओ बेटा, टाइम हो रहा है फिर। सर -5 रूट कितना 16, होगा, सर -5 रूट 16, तो -5 रूट 16 होगा। -5 रूट कैसे हो जाएगा, देखो 4 और 5 की गुणा हो जाएगी, इसकी और इसकी, 4 पंजे 20, और वर्गमूल के अंदर 2 गुणा के 2 आ जाएगा, तो मतलब 2 बाहर आ जाएगा, तो 40 आ जाएगा, 40 बराबर -7 प्लस माइनस, देखो वर्गमूल के अंदर आ जाएगा 9 बट्टे आ जाएगा 2 वर्गमूल 2,
बराबर -7 प्लस माइनस 3, 9 का वर्गमूल होता है 3। अब देखिए यहाँ पे x के दो वाले हो गए, एक x का वैल्यू आ जाएगा -7, एक बार +3 ले लेंगे, -7 यहाँ पर एक बार माइनस का चिन्ह ले लेंगे, 3/2 वर्गमूल। सॉल्व कीजिए, -7 + 3 कितना हो जाता है? -4 हो जाता है, और यहाँ पर 2 वर्गमूल 2 हो जाता है। यहाँ पर -7 -3 -10 हो जाएगा, बटे दिया 2 दूनी 4, 2 से कट दिया 2 पंजे 5, 2 पंजे 10, ये हो जाएगा -2 बटे वर्गमूल 2, और दूसरा हो जाएगा 5 बटे वर्गमूल 2। तो देखिए इसका पहला आ रहा है पहला x का, यहाँ पे देखो 5 बटे -5 बटे, तो माइनस कर देंगे, -5 बटे वर्गमूल 2 तो आ गया, लेकिन तुम्हें लग रहा होगा कि यहाँ पर जो वैल्यू, दूसरा वैल्यू आई थी यहाँ पर लग रहा है, लेकिन मैंने आपको बताया कि 2 को मैं, तो ये पहला आ जाएगा -वर्गमूल 2, और दूसरा आ जाएगा -5 बटे वर्गमूल 2, ये वाला। ये देखो यहाँ पर भी माइनस आएगा, यहाँ पर भी माइनस आएगा भाई, देखो ये वाली चीज माइनस में आएगी, यहाँ पे देखो ये उधर जाएगा तो माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज आप तो ये चीज यहाँ पर ठीक है। अब यहाँ पर क्या नहीं करोगे चल जाए, x की दो वैल्यू -2 बटा वर्गमूल 2 और एक -5 बटा वर्गमूल, तो ये भी चल सकता है, कितना भी हो सकता है, x का वैल्यू कितना भी हो सकता है, आपको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको पूरा करना पड़ेगा। तो सरलतम विधि मेरे को ये दूसरी विधि श्रीधराचार्य सूत्र वाली विधि लगती है, ठीक है भाई। तो इससे आपको सरल क्वेश्चनों को सरल करना है श्रीधराचार्य। तो आज इतना ही होगा लेसन, इनको रिवीजन कीजिए, और कल मैं कुछ व्हाट्सएप पर डाल दूंगा क्वेश्चन, वो आप घर से करके मुझे बता देंगे, ठीक है? यस सर। ठीक है भाई, है ओके सर। ठीक है, चलो ठीक है। फिर इसको मैं व्हाट्सएप अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दूंगा, इसे आप देख लेना, ठीक है? ओके सर। चलो Okay, ठीक है, sir. थैंक यू, थैंक यू। बाय सर। Bye. ओके।